स्वागत है आपका मेरे चैनल विद्यार्थी सहायता की बिल्कुल नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 10 की किताब इतिहास और राजनीति विज्ञान का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बोर्ड में राजनीति विज्ञान और इतिहास की एक ही पुस्तक चलती है कक्षा 10 में, जबकि हमारे यहाँ पर दो अलग अलग पुस्तकें चलती हैं। सॉरी, हमारे यहाँ पर वो भी एक ही पुस्तक में होता है। अब सोच रहा हूँ मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बुक का रिव्यू क्यों करता हूँ। मैंने सोचा दोस्तों कि राजस्थान बोर्ड की कई सारी पुस्तकों का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, तो क्यों आपके लिए कुछ अलग लेकर आऊँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास और राजनीति विज्ञान कक्षा 10वीं का रिव्यू। ये मैंने PDF में डाउनलोड किया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने ये बुक कैसे डाउनलोड की, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके कंटेंट। ये देखिए, महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित 3 अभ्यासक्रम संशोधक मंडल दीक्षा ऐप के बारे में भी दिया गया है। चलिए इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं इसमें घटक भी बताए गए हैं कि किस किस घटना में कितना बांटा गया है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसमें इतने लेसन्स बताए गए हैं, कुल 9 लेसन्स बताए गए हैं। इतिहास का लेखन पश्चिमी परंपरा, इतिहास का लेखन भारतीय परंपरा, उपयोजित इतिहास, भारतीय कलाओं का इतिहास, प्रसार माध्यम और इतिहास, मनोरंजन के माध्यम और इतिहास, खेल और इतिहास, पर्यटन और इतिहास, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। दोस्तों अगर मैं इतिहास की दृष्टि से बात करूं तो इस पुस्तक में बहुत ही बढ़िया चित्रों और कलरफुल के माध्यम से इतिहास के बारे में बताया गया है, जबकि हमारी किताबों में तो चित्रों की शुरू से कमी रहती है। तो चलिए पहले पार्ट की बात करते हैं, ये इतिहास लेखन और पश्चिमी परंपरा। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से इतिहास के अनुसंधान की पद्धति होती है, इतिहास लेखन की परंपरा कैसे रही है, क्या आप जानते हैं, शिलालेखों के बारे में जानकारी दी गई है, क्योंकि हमारी पुस्तकों में ऐसा बहुत कम दिया होता है। महत्वपूर्ण विचारकों के बारे में आप देख लीजिए, ये वोल्टेयर राजनीति विज्ञान में आप पढ़ते हैं इनको। हमारी पुस्तकों में कक्षा 12 में शुरू होते हैं, लेकिन वहाँ पर ही कक्षा 10 में ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। आपको आप देख सकते हैं मार्क्सवाद के बारे में दिया हुआ है, माइकल फूको, पीछे क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं। दूसरा पार्ट दोस्तों हमारा भारतीय परंपरा में इतिहास लेखन किस प्रकार से किया जाता था इत्यादि वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। अल-बरूनी ने किस प्रकार अपना इतिहास लिखा, मध्यकाल में कौन कौन से लेखक थे जो इतिहास लेखन किया करते थे, वगैरह वगैरह। तो और भी जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स मिल ने किस प्रकार भारत का इतिहास लेखन किया, अंग्रेज़ों काल में जो इतिहासकार आए थे उन्होंने कैसे कैसे अपना अपना इतिहास लेखन किया, वगैरह वगैरह। और इसी के साथ ही पार्ट भी हमारा ख़त्म हो जाता है। हमारे अन्य विचारकों ने कैसे भारतीय इतिहास का लेखन किया। पीछे इसमें प्रश्नोत्तर के साथ ही संकल्पना चित्र भी दिया गया है, आपको इसे पूरा करना है कि हाँ ये इसने लिखा है तो उसके बारे में उसने क्या लिखा होगा। असत्य जोड़ी के बारे में बताया गया है। ये हमारे में सिर्फ लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। उपयोजित इतिहास ये एक नया टॉपिक है इसमें, जो शायद आपने पहले कभी ना पढ़ा हो। इस किताब में आपको खेल, संस्कृति, कला और पर्यटन के बारे में भी जानने को मिलेगा। हालांकि ये इस पुस्तक में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ठीक है दिया गया है। तो आप देख सकते हैं भारत में विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं अभी तक के, अमूर्त विरासत स्थल कौन कौन से हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा यूनेस्को द्वारा घोषित किए जाते रहे हैं। और क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी के मामले में 100 को 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग देना पसंद करूँगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी गई पुस्तक की। हमारी पुस्तक राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों से तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी गई है इसकी। ये देखिए पार्ट आ जाता है इसमें भारतीय कलाओं का इतिहास। इसमें कला किसे कहते हैं, कला की शैलियाँ कौन कौन सी हैं हमारे भारत में, देखिए चित्र के बना कर दर्शाया गया कि हाँ व्यक्ति चित्र ऐसे हुआ करते थे। वारली चित्रकला के बारे में बताया गया है, बल्कि हमारे राजस्थान में भी इन कलाओं के बारे में बताया जाता है। देखिए मुग़ल शैली, ये आप देख सकते हैं भरूच स्तूप, अशोक स्तंभ के बारे में बताया गया है, नटराज प्रतिमा। यानी कि एक पार्ट के अंदर ही भारत की कम से कम पूरी स्थापत्य कला को समेट कर बता दिया गया है। अगर आप मेरी माने तो अगर आप UPSC या RS की तैयारी कर रहे हो तो आप NCERT बोर्ड के साथ साथ इस पुस्तक को भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है कला एवं संस्कृति के लिए। देखिए बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके बाद आ जाता है प्रसार माध्यम और इतिहास की। भारत में इतिहास का पहला समाचार पत्र किस किसने चलाए, समाचार पत्रों का क्या इतिहास रहा है, वेब पत्रकारिता कैसी है। आकाशवाणी हमारे भारत का ऑल इंडिया रेडियो जैसा आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। दूरदर्शन में आप देख सकते हैं, सॉरी ये देखिए संपादकीय लेख कितने प्रकार के होते हैं।
आप सोचेंगे मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 5 से 6 मिनट का ही वीडियो बनाऊँ। तो चलिए अब अगले पार्ट को देख लेते हैं। अगला पार्ट दोस्तों मनोरंजन के माध्यम और इतिहास। इसमें आपको 5 कंटेंट दिखाई दे जाएंगे। भारतीय फिल्म जगत वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई है कि हमारी किताबों में भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में इतनी जानकारी नहीं दी जाती। सिर्फ 11वीं और 12वीं की चित्रकला की पुस्तकों में ही जानकारी मिल पाती है। कक्षा 10 तक में इतनी जानकारी नहीं मिल पाती जितना कि महाराष्ट्र बोर्ड अपनी पुस्तकों में देता है। तो मेरे हिसाब से हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है उससे। और अब तो NCERT कोर्स भी लागू किया जा रहा है जो किसी काम का नहीं मेरे हिसाब से। मतलब वो NCERT कोर्स मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन में इतना अच्छा खिला सकता है। देखिए खेल और इतिहास में खेलों का प्रकार कौन कौन से, खेलों से संबंधित साहित्य और फिल्में, खेलों से आप कैसे व्यवसाय कर सकते हैं, खेलों की कौन कौन प्रकार सामग्री होती है, ओलंपिक खेलों के बारे में। यहाँ पर एक बात नोटिस की जाएगी कि यहाँ पर क्या आप जानते हैं, मतलब जो फैक्ट्स आप नहीं जानते उनके बारे में बताया गया है। क्योंकि राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास ये बुक PDF में ना होकर हार्ड कॉपी में होती तो मैं आपको इसका और राजस्थान बोर्ड के इतिहास की बुक का कंपैरिजन करके बताता, तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता। तो चलिए बुक के एंड में चलते हैं दोस्तों। सॉरी थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि अभी भी इसमें ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं। आप देख सकते हैं फिर ये चुनाव प्रक्रिया, राजनीति संबंधित पार्ट आ जाते हैं। हमारे देश में चुनाव किस प्रकार करवाए जाते हैं, राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, या उनमें देखिए यहाँ प्रमुख राजनीतिक दलों की जानकारी दी गई है। जबकि हमारी राजस्थान बोर्ड की किसी भी पुस्तक में राजनीतिक दलों की जानकारी नहीं दी गई है, या उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि उनकी स्थापना किसने की, वो पार्टियां कैसे बनी, उनकी स्थिति के बारे में भी नहीं समझाया गया है। ये देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। DM की ये असम गण परिषद है, यहाँ पर ये शिरोमणि अकाली दल है, इनके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है, जो कि बहुत ही बेकार बात है। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा पार्ट आ जाता है दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। इसमें आंदोलन के बारे में बताया गया है कि आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आंदोलन की परिभाषा दी गई है सबसे पहले, क्योंकि एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर किसी को। भारत के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हो चुके हैं इसके बारे में भी जानकारी दी गई है इस पुस्तक में। तो देख सकते हैं प्रमुख महिला विचार के बारे में। इसके अलावा पर्यावरण रक्षण के बारे आंदोलन के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। तो दोस्तों और ये लास्ट पार्ट हमारा भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ, मतलब एक ही पुस्तक में सब कुछ बता दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर लास्ट में दिया गया है। तो दोस्तों आपको इस बुक का रिव्यू कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो क्या